दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस बारे में बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मैं आप सभी के सामने आप सभी को प्रणाम करके विनती करता हूं कि आप सभी लोग इस स्त्री से हमेशा दूर रहे, अन्यथा आप सभी का जीवन नरक बन जाएगा। जी हां दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि यह स्त्री कई सालों से मृत आत्मा की तरह आपके पीछे पड़ चुकी है। यह स्त्री कौन है और आप सभी का इस स्त्री से क्या संबंध है, इन सभी बातों को आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आप सभी के जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान देने वाले हैं। यूं कहें तो दोस्तों, आपका जीवन नरक के रास्ते से स्वर्ग के रास्ते की ओर ले जाएगा। दोस्तों अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का एक सदस्य बन सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाणक्य नीति व्यक्ति को जीवन सद्गुणों को विकसित करती है। जो व्यक्ति चाणक्य की नीतियों को अपना लेता है उसे जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने में आसानी होती है। चाणक्य एक योग्य शिक्षक थे, उनके पिता भी शिक्षक थे। पिता की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चाणक्य ने भी शिक्षक बनने का फैसला किया। शिक्षक बनने से पहले चाणक्य ने वेदों और साहित्य का अध्ययन किया। चाणक्य योग्य शिक्षक होने के साथ साथ एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे। वे प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। शिक्षा और अपने अनुभवों से जो कुछ सीखा उसे चाणक्य नीति में सम्मिलित किया। चाणक्य तीक्ष्ण बुद्धि के थे, वे दूरदर्शी भी थे। उनकी शिक्षाएं और दर्शन की झलक चाणक्य नीति में झलकती है। आइए जानते हैं आज की चाणक्य नीति। चरित्रहीन स्त्री और बुद्धिहीन मित्र से हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार मूर्ख लोगों को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, ऐसा करना समय को बर्बाद करने जैसा है। वहीं चरित्रहीन स्त्री से सदैव दूर रहना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री की संगत करने से बदनामी मिलना तय है। समाज में ऐसे व्यक्तियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। साथ ही दुष्ट स्वभाव की स्त्रियों से भी बचना चाहिए। ऐसी स्त्रियों की मदद भी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार बिच्छू का स्वभाव डंक मारना होता है, उसी प्रकार दुष्ट स्त्री समय आने पर अपने स्वभाव के अनुरूप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। व्यक्ति को इन मामलों में सतर्क रहना चाहिए। जहां अच्छे मित्र और गुणों से परिपूर्ण स्त्री व्यक्ति का जीवन बदल सकती है, वहीं मूर्ख मित्र और चरित्रहीन स्त्री व्यक्ति के जीवन को तबाह भी कर सकती है। इसलिए इनके चयन में हमेशा ही सावधानी बरतनी चाहिए। अनैतिक कार्य करने वाले मित्र हमेशा चोट पहुंचाते हैं। मित्रता करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। मित्र कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वह दुष्ट है और अनैतिक कार्य करने वाला हो तो उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे मित्र कभी भी मुसीबत में डाल सकते हैं। इसी प्रकार कटु शब्द बोलने वाली महिला से भी बचना चाहिए। अनैतिक कार्य करने वाला मित्र और कटु वचन बोलने वाली स्त्री की संगत करना स्वयं विष पीने जैसा है। इन दोनों से ही व्यक्ति को बचने की जरूरत है। स्त्री हो या पुरुष, इन तीन लोगों से हमेशा रहें दूर, आपका हो सकता है बुरा। आचार्य चाणक्य ने किन तीन लोगों से, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। आचार्य चाणक्य ने अपनी बात एक श्लोक के जरिए समझाने की कोशिश की है। स्त्री हो या पुरुष, इन तीन लोगों से हमेशा रहें दूर, आपका हो सकता है बुरा। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों से राह रस्म न के बराबर रखते हैं जो उनके स्वभाव के एकदम विपरीत होते हैं। राजनीति और कूटनीति के मर्मज्ञ माने जाने वाले आचार्य चाणक्य ने आम मानवीय स्वभावों पर भी ऐसे विचार दुनिया के सामने रखे हैं जो आज भी यथार्थ के काफी करीब जान पड़ते हैं। आचार्य चाणक्य ने किन तीन लोगों से, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। आचार्य चाणक्य ने अपनी बात एक श्लोक के जरिए समझाने की कोशिश की है। श्लोक मूर्खा शिष्योपदेशेन दुष्टास्त्री भरणेन च दुखिते संप्रयोगेण पंडितोप्यवसीदति। जिंदगी भर ध्यान रखें बस ये तीन बातें। कभी भी नहीं आएगा आपका बुरा वक्त। मूर्ख को उपदेश देना आचार्य इंदु प्रकाश के अनुसार
किसा भी मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करना बिल्कुल व्यर्थ होता है। उन्होंने ऐसा इस आधार पर कहा था कि बुद्धिहीन व्यक्ति ज्ञान की बातों में भी अपने कुतर्कों को ले आते हैं, जिससे ज्ञानी लोगों का कीमती वक्त बर्बाद हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों का न करें। भरण पोषण, किसी भी व्यक्ति का पेट भरना, उसका लालन पालन करना आमतौर पर पुण्य का काम माना जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी व्यक्ति का भरण पोषण करता है जो बुरे स्वभाव का है, कर्कशा है और वो चरित्रहीन है, क्योंकि लोगों का भरण पोषण करने से भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्ति होती है। इन 3 लोगों से कभी ना करें दुश्मनी, धन हानि के साथ जा सकती है। आपकी जान बेकार में दुखी रहने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति बिना किसी बात के दुखी रहता है, तो उससे भी लोगों को डर रहना चाहिए। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं, अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके इस तरह विलाप करने से आपके जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। व्यक्ति को हमेशा अपने आसपास अच्छे लोग रखने चाहिए। जिस व्यक्ति के पास जितने अच्छे लोग रखने चाहिए, जिस व्यक्ति के पास जितने अच्छे लोग होंगे, वह उतना ही सुखी और प्रसन्न होगा। वहीं जब वह गलत लोगों से घिर जाता है तो व्यक्ति का जीवन दुखों से भर जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को हमेशा अपने साथ अच्छे लोगों को ही रखना चाहिए। अच्छे लोग सदैव ही सही सलाह देते हैं। वहीं जब व्यक्ति के आसपास गलत लोगों का जमाव बाधा हो जाता है तो व्यक्ति सही और गलत में भेद नहीं कर पाता है और एक दिन उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जिससे उसका जीवन दुखों से भर जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी संगत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संगत खराब होने से व्यक्ति में गलत आदतें प्रवेश कर जाती हैं। वह अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना बंद कर देता है और समय आने पर सही निर्णय नहीं ले पाता है, जिस कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता है। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति कहती है कि वही राजा सफल होता है जिसके पास अच्छे सलाहकार होते हैं। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए जो अपने स्वार्थ के कारण सही को भी गलत बताने का कार्य करते हैं। इसीलिए इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आलोचना से नहीं घबराना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में आलोचनाओं से घबराता है वह कभी सफल नहीं होता है। आलोचना व्यक्ति को सुधारने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए जो मित्र आपके कार्य की आलोचना करे वही सच्चा मित्र है, और जो गलत काम को भी सही बताएं तथा झूठी तारीफ करे, ऐसे व्यक्ति से सदैव ही सतर्क रहना चाहिए। अपना कार्य खुद करना चाहिए। व्यक्ति को अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। जो छोटे छोटे कार्य के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, वह परेशानी उठाने हैं। जिन लोगों से वह कार्य करता है वही एक दिन उसे परेशानी में डाल देते हैं। लालच से दूर रहें। लालच बहुत सी परेशानियों की जड़ी है, इससे दूर ही रहना चाहिए। लालच के चलते व्यक्ति कभी कभी ऐसे लोगों से घिर जाता है जो उससे अनुचित कार्य करने का दबाव बनाते हैं। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। लालच व्यक्ति को मुसीबतों के गर्त की ओर ले जाता है। सुख सुविधाओं का आदि व्यक्ति कमजोर होता है। व्यक्ति को अपनी जरूरतों को क्षमता से अधिक विस्तार नहीं देना चाहिए। जब व्यक्ति इस बात को भूल जाता है तो उसके लिए नई परेशानी खड़ी होने लगती है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही सुविधाओं का उपभोग करना चाहिए। जो यह बात भूल जाता है उसे भविष्य में दुख उठाने पड़ते हैं।